Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Umar Khan and I am your mathematics teacher. Students, आज का हमारा सवाल है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन डेसिमल नंबर्स। मतलब हम डेसिमल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास देखें कि हमारा सवाल है 43.39 प्लस 1.6। स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो डेसिमल मौजूद है। इस वैल्यू में भी डेसिमल मौजूद है और इस वैल्यू में डेसिमल मौजूद है। डेसिमल में जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें किस बात का ख्याल रखना पड़ता है स्टूडेंट्स? हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। स्टूडेंट्स, इस बात का आपने ख्याल रखना है। कैसे लिखना है आपने? 43.39। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने लिख दिया। अब आपने 1.6 को इसमें ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इसका जो डेसिमल है वो इसके डेसिमल के नीचे आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने डेसिमल को पुट कर लिया। अब डेसिमल से पहले कौन सी वैल्यू? 1 और डेसिमल के बाद क्या है? 6। अब स्टूडेंट्स ये मायने नहीं रखता वैल्यू कहाँ सेट हो रही है, आपने सिर्फ किस चीज़ को ओबे करना है? आपने इस चीज़ को ओबे करना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब देखिए 9 तो एज इट इज़ आ गया, 6 और 3 9, डेसिमल का डेसिमल, 3 और 1 4 और ये आपका आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ योर आंसर। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हम एक और अपना सवाल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 365 है प्लस 4.396। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसके पास कोई डेसिमल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये उतारेंगे 365। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका डेसिमल बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उसका डेसिमल हमेशा याद रखिएगा आगे होता है, उसका डेसिमल आगे होता है। ये डेसिमल होता है इसके साथ स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें पुट करना है 4.396। तो स्टूडेंट्स पॉइंट के नीचे पॉइंट से मैंने आपको बताया था, पॉइंट से पहले क्या है? 4 and 396। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको ऐड करना। अब स्टूडेंट्स यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो लाजमी सी बात है 0 है, तो 6 का 6, 9 का 9, 3 का 3, पॉइंट 5 और 4 9, 6 एंड 3। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर आंसर। जब हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, देखिए इसमें डेसिमल नहीं दिया हुआ था, तो हम इस तरह से एडिशन करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन में भी स्टूडेंट्स हमें जो है वही डेसिमल का, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस बात का आपने ख्याल रखना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, देन 1 and 3। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 का 6, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ स्टूडेंट 0, माइनस 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8 and 4, and this is your answer। तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन में भी हमें इस बात का ख्याल रखना है, अगर स्टूडेंट्स हमें इस तरह से कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है 7 6 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कांस्टेंट वैल्यू का जो है वो डेसिमल आगे होता है। अब इसमें से हमें माइनस करना है 1.6, तो पॉइंट के नीचे 0.1 and 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कुछ भी नहीं है तो क्या है? 0 है। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। अब देखें 0 में से 6 जा नहीं सकता, इससे एक उधार लिया, ये हो गया 10, 10 में से 6 गए स्टूडेंट्स 4, डेसिमल का डेसिमल। अब स्टूडेंट्स ने इसको उधार दिया था तो ये खुद क्या बन गया था? 4। ठीक है, 4 में से 1 गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, 6 and 7, एंड स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन में भी हमें इस बात का ख्याल रखना है
कि डेसिमल के नीचे डेसिमल है स्टूडेंट्स को दोबारा से ये बात बता दूं आपको। ये देखिए हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 765, इसका हमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका डेसिमल यहाँ पर है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा सवाल है मल्टीप्लिकेशन का। 36.25 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ये एक डेसिमल वैल्यू है और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो स्टूडेंट्स तरीकाकार क्या है, 36.25 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 6 ज़ा 12, 2 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। ठीक है स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट्स हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास जो मल्टीप्लाई कर रही है वैल्यू स्टूडेंट्स, वो सिंगल वैल्यू है, वो कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, वो डबल वैल्यू नहीं है, वो सिंगल वैल्यू है। अगर वो सिंगल वैल्यू है तो सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर वाली लाइन को कंसिडर करते हुए काउंटिंग करेंगे अपने राइट साइड से कि डेसिमल कितनी वैल्यू के बाद है, 1 2, 2 के बाद जो है वो डेसिमल है। तो स्टूडेंट अपने आंसर में भी आप 1 2, 2 के बाद आप डेसिमल लगा दें एंड दिस इज़ योर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा बेसिकली हम आंसर कहते हैं वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें याद रखना है कि वो हमारा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है दोनों वैल्यू डेसिमल की हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो फिर हमें किस बात का ख्याल रखना है, 43.41। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यूज़ डेसिमल नंबर्स हैं, ऊपर भी डेसिमल है और नीचे भी डेसिमल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ है तो यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 और 1 ऊपर, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 0 यहाँ पर 1 ऊपर, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया होल वैल्यू को, देन आपको पता है पहली वैल्यू के नीचे तो क्रॉस लगा दें या ज़ीरो लगा दें। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। स्टूडेंट्स अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 3 4 8 9 एंड 9। स्टूडेंट्स ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब आपने डेसिमल कैसे पुट करना है स्टूडेंट्स आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं तो हमें नीचे से काउंट करना डेसिमल के बाद से। देखिए डेसिमल के बाद है 3, अब हम 3 से इस तरह से काउंट करेंगे, यानी हम यूं करते हुए और यूं जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है कि डेसिमल कितनी वैल्यूज़ के बाद है, अब 1 2 ऐसे नहीं करेंगे, अब हम नीचे से काउंट करते हुए जाएंगे डेसिमल के बाद से काउंट। अगर यहाँ पर 2 वैल्यू होती तो हम 2 को काउंट करते 1 2, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल डेसिमल के बाद एक ही है तो डेसिमल के बाद 1 2 3, तो 3 वैल्यूज़ के बाद हमें अपना डेसिमल लगाना है 1 2 3, तो 99.843 इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पर कोई और भी नंबर होता तो हम उसको भी काउंट करते 3, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 4 होता 3 मतलब 1 2 3 4, फिर हम 4 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल लगाते तो वो ट्रिपल मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स। अगर इसके बाद कोई नंबर होता तो वो फिर ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन होती। तो स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमारे पास नीचे सिंगल वैल्यू हो, डेसिमल वैल्यू ना हो, तो ऊपर से हम काउंट करते हैं 1 2, 2 के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। और अगर हमारे पास नीचे भी डेसिमल हो, मतलब मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू भी डेसिमल में हो और मल्टीप्लाई होने वाली भी डेसिमल में हो, तो हम नीचे से 1 2 3, 3 वैल्यू के बाद डेसिमल तो हमने लगा दिया। एंड स्टूडेंट्स दिस इज़ योर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था मल्टीप्लिकेशन का तरीका, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास से डिवीजन का सवाल, अगर स्टूडेंट्स हम इस डिवीजन में देखें तो 98.754 इज़ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स जो डिवाइड हो रहा होता है वो कहलाता है डिविडेंड और ये है हमारे पास डिवाइज़र। देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डिवाइज़र, ये इन बातों का याद रखना ज़रूरी है। डिवाइज़र है ये 4 जो है ये डिवाइज़र है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड।
डिविडेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिवाइज़र है हमारे पास 4, डिविडेंड है 98.754। तो स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करते हैं 4 2 ज़ा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 करें आराम आराम से। 9 में से 8 गए स्टूडेंट्स, 1 बचे, 8 उतार लिया हमने। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा 4 4 ज़ा 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कितने रिमेनिंग बचेंगे हमारे पास, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद की वैल्यू आ रही है। अब डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा हमारे क्वोशंट के साथ। स्टूडेंट्स ये जो आ रहा है क्वोशंट है। ठीक है स्टूडेंट, क्वोशंट के साथ हमारे हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने उतार लिया 7। ठीक है, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 24। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास रिमेनिंग कितने बच गया, 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या उतार लेंगे, 5। ठीक है, 4 9 ज़ा 36 होता है स्टूडेंट। 4 9 तो 4 8 ज़ा 32 पढ़ेंगे। 4 8 ज़ा 32। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने रिमेनिंग हो गए, 5 में से 2 गए 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या उतार लेंगे, 4। फिर दोबारा से 4 8 ज़ा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें 34 है। फिर दोबारा से हमारे पास क्या आ गया, 32। तो हमारे पास कितने बच जाएगा स्टूडेंट्स, 2। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये कहलाता है रिमाइंडर, यानी बकाया, बचा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो स्टूडेंट्स आपके पास आया है ये कहलाता है क्वोशंट। ये आपके पास आया है क्वोशंट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डेसिमल की डिवीजन होती है कि हमने 4 2 ज़ा 8 किया, 1 बचा, फिर हमने 8 उतारा, 4 4 ज़ा 16 हमारे पास 2 बचा। अब ये 2 नंबरों के बाद डेसिमल था, फिर डेसिमल क्वोशंट के साथ शिफ्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये डिवीजन करने का तरीका है, और हमेशा याद रखिएगा जो डिवाइड कर रहा होता है वो डिवाइज़र कहलाता है, जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड कहलाता है, जो हमारे पास आंसर निकल रहा होता है वो क्वोशंट कहलाता है, और जो बकिया बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स ये थी डेसिमल की जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।